अच्छा, ये डिफॉर्मिटीज पे बड़े क्वेश्चन आने लग पड़े, फिक्स डिफॉर्मिटीज पे। जैसे कोई फोटो दिखाएंगे तो उसमें आपको पूछेंगे कि बताओ ये कौन सी डिफॉर्मिटी है, किस तरह की डिफॉर्मिटी है। तो इसको एक बार जरा देख लेते हैं। ये बेसिक एनाटोमी का पार्ट है, राइट। बोन्स की बेसिक एनाटोमी में ये डिफॉर्मिटीज आपसे अलग अलग तरह की पूछ लेते हैं। तो हर जॉइंट पे डिफॉर्मिटी का अलग अलग नाम रखा गया है। जैसे अगर एल्बो जॉइंट पे कोई फिक्स्ड डिफॉर्मिटी है तो उसका नाम है क्यूबिटस वैल्गस। देखिए मेरी एल्बो सही है, अगर मैंने ऐसे कर लिया और फिर ऐसे कर लिया तो वो वैल्गस या वेरस या कोई डिफॉर्मिटी नहीं कहलाएगा। फिक्स्ड मतलब आपके मरीज की बाजू, एल्बो परमानेंटली टेढ़ी मेढ़ी है, तब हम बोलेंगे कि कोई डिफॉर्मिटी है। अगर एल्बो जॉइंट पे कोई डिफॉर्मिटी है उसे हम क्यूबिटस बुलाएंगे। अगर हिप जॉइंट पे कोई डिफॉर्मिटी है उसे हम कॉक्सा बुलाएंगे, कॉक्सा। अगर नी जॉइंट पे कोई डिफॉर्मिटी है उसे हम जीनू बुलाएंगे। रिस्ट जॉइंट पे, हाथों पे अगर कोई डिफॉर्मिटी है उसे हम मैनुस बुलाएंगे, मैनुस। टोज, पैर के जो अंगूठा है उस पे कोई डिफॉर्मिटी है तो हम उसको हैलक्स बुलाएंगे। और पूरे पैर पे ही अगर डिफॉर्मिटी है तो उसको हम पेस बुलाएंगे, या पेस या टेलिप्स, कुछ भी आप यूज कर लीजिए। फाइन। ये डिफॉर्मिटीज कंजेनिटल भी हो सकती हैं, एक्वायर्ड भी हो सकती है। हो सकता है बच्चे को बचपन से ही कोई डिफॉर्मिटी हो, हाथ पैर, बाजू, टांग टेढ़ा मेढ़ा हो, या किसी फ्रैक्चर के बाद ऐसा हो गया हो। तो डिफॉर्मिटीज कैसी भी हो सकती है। अच्छा, डिफॉर्मिटीज दो तरह की होती हैं, वेरम और वैल्गम। तो जो शब्द है वेरम, उसको आप वेरा भी लिख सकते हैं, उसको आप वेरस भी लिख सकते हैं। उसी तरह दूसरी डिफॉर्मिटी वेल्गम, इसको आप वेल्गा भी लिख सकते हैं, इसको आप वेल्गस भी लिख सकते हैं, वेल्गा भी और वेल्गस भी, राइट। कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों चलेंगे। अब कैसे पता चलेगा कि हमारे पेशेंट को वेल्गम है या वेरम है, वेल्गम है या वेरम है, राइट। तो उसको देखने के लिए हम लोग कहां देखेंगे, हम लोग देखेंगे डिस्टल मोस्ट पार्ट ऑफ द लिम्ब, डिस्टल मोस्ट पार्ट ऑफ लिम्ब। जैसे अपर लिम्ब में क्या हुआ, डिस्टल मोस्ट पार्ट हैंड। लोअर लिम्ब में क्या हुआ जी, फीट। तो हम ओरिएंटेशन देखेंगे हाथों की और पैरों की, राइट। अब जैसे इसमें देखिए, ये आप पहली और दूसरी फोटो, फर्क सिर्फ इतना है कि ये फोटो आगे से खींची गई है और ये फोटो पीछे से खींची गई है, राइट। ये जो लाल वाली लाइन है इसको आप मानिए मिड लाइन है। आप देखिए फोटो देखने से ही लग रहा है कि ये जो पैर हैं ये बाहर की ओर गए हुए, बाहर की ओर गए हुए, राइट। मिड लाइन से थोड़ा सा दूर गए हुए। तो अगर पैर दूर गए हुए हैं, जैसे लोअर लिम्ब में डिस्टल मोस्ट पार्ट क्या हुआ, सबसे दूर वाला पार्ट फीट, अगर वो बाहर गए हुए हैं तो डिफॉर्मिटी का नाम वेल्गम। अगर अंदर की ओर आए हुए हैं तो डिफॉर्मिटी का नाम वेरम, डिफॉर्मिटी का नाम वेरम। अब ये देखिए इसमें क्या है, जीनू वेल्गम, जीनू वेल्गम, क्योंकि पैर मिड लाइन से दूर गए हुए। एक और फोटो देखते हैं। देखिए पहली फोटो और दूसरी फोटो पे फोकस रखिए। ये जो लाल रंग की लाइन है ये क्या हुई जी, मिड लाइन। आप देखिए दोनों पैर आपके पेशेंट के मिड लाइन के पास अंदर की ओर आ रहे हैं, अंदर की ओर आ रहे हैं। तो ये कैसी डिफॉर्मिटी है, जीनू वेरम। आप चाहें तो इसको जीनू वेरस भी बुला सकते हैं, आपकी मर्जी। फिर जीनू वेल्गम, ये देखिए लाल रंग की लाइन, ये फिर क्या है, मिड लाइन।
आप देखो कि पैर बाहर की ओर मिड लाइन से दूर गए हुए, तो ये कौन सी डिफॉर्मिटी? वैल्गम। आपका मन है तो इसको वैल्गस भी बुला सकते हैं, वैल्गस भी बुला सकते हैं, राइट। रेकर्वेटम को भी फिर पढ़ेंगे। कैसे पता चलेगा कि हिप जॉइंट खराब है, या कैसे पता चलेगा कि नी जॉइंट खराब है, राइट। अब ये ड्राइंग देखिए, इसमें मैंने क्या लिखा है कि दोनों ही नॉर्मल है, हिप जॉइंट भी नॉर्मल है और नी जॉइंट भी नॉर्मल है। हम प्रूव करेंगे, डोंट वरी, मैं बताऊंगा आपको कि क्यों ये जॉइंट नॉर्मल बोल रहा हूं। लेकिन इसके पहले जरा आगे वाले डिफॉर्मिटीज देख लेते हैं एक बार। इसको देखिए जरा, ये वाली फोटो को। अब इसमें मैंने क्या लिखा है कि हिप जॉइंट नॉर्मल है, नी जॉइंट एबनॉर्मल है। नी जॉइंट एबनॉर्मल है और आप देखिए कि दोनों तरफ जो पैर है आपके पेशेंट के, वो मिड लाइन से दूर जा रहे, मिड लाइन से दूर जा रहे। क्योंकि हिप जॉइंट नॉर्मल है और बीमारी नी जॉइंट पे है, इसको हम बुलाएंगे जीनू। और क्योंकि पैर बाहर की ओर जा रहे, इसको हम बुलाएंगे जीनू वैल्गम। मतलब अगर हिप जॉइंट नॉर्मल है और नी जॉइंट अब नॉर्मल है, तो हम नाम क्या लगाएंगे बीमारी का? जीनू। और अगर पैर बाहर की ओर जा रहे हैं तो हम इसको क्या बुलाएंगे? वैल्गम, राइट। अगला देखते हैं, एक मिनट सर, इसको मैं थोड़ा स्लाइड कर देता हूं इधर आपकी कन्वीनियंस के लिए। जी अच्छा, इस पे आप देखिए फिर से वही बात, हिप जॉइंट आपके मरीज का एकदम नॉर्मल। अब नॉर्मल क्या है? नी जॉइंट। तो इस बीमारी का नाम क्या हो गया? जीनू। आप देखिए जो पैर हैं आपके मरीज के अंदर की ओर आ रहे, क्योंकि अंदर की ओर आ रहे तो इसका नाम क्या हो गया? जीनू वैरम, जीनू वैरम। हमें कैसे देखना है कि हिप जॉइंट नॉर्मल है? दो बार मैंने आपके सामने बोल दिया कि हिप जॉइंट नॉर्मल है। हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अपने मरीज का एक्सरे लेते हैं। किसका? हिप जॉइंट का। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हम लोग क्या करेंगे, उसी एक्सरे के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ ए लाइन थ्रू नेक ऑफ फीमर, नेक ऑफ फीमर, ये वाली लाइन का जिक्र कर रहा हूं। नेक ऑफ फीमर के बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, फिर ड्रॉ ए लाइन थ्रू शाफ्ट ऑफ फीमर, शाफ्ट ऑफ फीमर के बीच में भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। और बाद में इन दोनों लाइंस के बीच वाला एंगल देखेंगे हम लोग, एंगल इन दोनों लाइंस के बीच वाला। तो ये इन दोनों लाइंस के बीच वाला जो एंगल है वो कितना होना चाहिए? 120 से लेके 135 डिग्री तक। तभी हम बोलेंगे कि हिप जॉइंट बिल्कुल नॉर्मल है, हिप जॉइंट बिल्कुल नॉर्मल है। अगर नेक और शाफ्ट के बीच का एंगल 120 से लेके 135 डिग्री तक है, तो हम बोलेंगे कि हाँ जी ये एंगल बिल्कुल नॉर्मल है, हमारे मरीज के हिप जॉइंट पे कोई भी डिफॉर्मिटी नहीं है, राइट। आगे चलते हैं। अच्छा, अब क्या आया देखिए, इसको थोड़ा सा मुझे स्लाइड करना पड़ेगा, हल्का सा पेशेंस। जी, अब आप क्या देखते हैं कि इस मरीज में हिप जॉइंट एबनॉर्मल है और नी जॉइंट एब्सोल्युटली नॉर्मल है। क्योंकि बीमारी हिप जॉइंट पे है तो इसका नाम हम लोग क्या रखेंगे? कॉक्सा। क्योंकि पैर जो हैं वो अंदर की ओर ना जाके बाहर की ओर जा रहे,
तो इस बीमारी का नाम हम लोग क्या रखेंगे? कॉक्सा वैल्गम, कॉक्सा वैल्गम, राइट। आगे चलते हैं, क्या देखते हैं हम लोग कि यहां पे भी हिप जॉइंट एबनॉर्मल है, नी जॉइंट नॉर्मल है, लेकिन पैर सेंटर की ओर आ रहे, बॉडी के अंदर की ओर आ रहे, तो इस बीमारी का नाम क्या हुआ? कॉक्सा वैरम, कॉक्सा वैरम। नी जॉइंट को नॉर्मल बुलाना या अबनॉर्मल बुलाना, वो भी हम कैसे देखते हैं? विद द हेल्प ऑफ क्यू एंगल, विद द हेल्प ऑफ क्यू एंगल। तो ये भी फीमर की शाफ्ट और टिबिया की शाफ्ट के बीच वाला एंगल रहेगा। अगर ये एंगल कम है तो हम बोलेंगे कि हमारे मरीज को क्या है? जीनु वैरम। अगर ये एंगल ज्यादा है तो हम बोलेंगे कि हमारे मरीज को क्या है? जीनु वैल्गम, जीनु वैरम और जीनु वैल्गम। आगे चलते हैं, ये किसी किताब में से बहुत जगह ये निमोनिक घूम रहा है, किसी किताब में से देखा था मैंने शायद, या किसी वेबसाइट से, कि अगर स्टिकी गम आपके मरीज के घुटनों के बीच में चिपकी हुई है तो उसके पैर बाहर की ओर चले जाएंगे, वैल्गम। और अगर एक बॉटल आपके मरीज की टांगों के बीच रखी हुई है तो पैर अंदर की ओर आ जाएंगे, राइट। वेरम, बॉटल किसकी है? रम की, राइट। तो ये ध्यान रखना है कि जीनु वैल्गम का दूसरा नाम क्या है? जीनु वैल्गम का दूसरा नाम है जी नॉक नी, और जीनु वैरम का दूसरा नाम क्या है जी? बो लेग, बो लेग। अभी और डिफॉर्मिटीज हमें देखनी है। अब हम लोग देखते हैं क्या एल्बो जॉइंट पे एनोमलीज, एल्बो जॉइंट पे एनोमलीज देखना शुरू करते हैं। एल्बो जॉइंट पे एनोमलीज हम लोग कैसे देखते हैं? देखो 3 फोटो हैं, 1 2 3। 2 नंबर फोटो को आप देखिए, जो हैंड है आपके मरीज की अपर लिम्ब का डिस्टल मोस्ट पार्ट, सबसे दूर वाला हिस्सा, वो बिल्कुल नॉर्मल डिस्टेंस पे है, कहीं ओरिएंटेशन उसकी खराब नहीं है, ना अंदर की ओर जाता दिख रहा ना बाहर की ओर जाता दिख रहा। पहली इमेज में देखिए, हाथ अंदर की ओर आता हुआ दिख रहा। तो अगर हैंड क्लोज टू मिड लाइन है, मतलब इनवर्ड टर्न्ड है, अंदर की ओर आ रहा है, तो उसको हम क्या बुलाएंगे? वेरस। और क्योंकि डिफॉर्मिटी एल्बो जॉइंट पे है तो हम लोग क्या नाम रखेंगे? क्यूबिटस, क्यूबिटस। तीसरी फोटो को देखिए, हाथ आपके मरीज का जो मिड लाइन है उससे दूर है, तो हम उसको क्या बुलाएंगे? क्यूबिटस वैल्गस, क्यूबिटस वैल्गस। ये कैसे देखते हैं? इसमें भी वही चीज, बिल्कुल वही चीज। क्या करेंगे हम लोग? लाइंस ड्रॉ करेंगे। पहली एक लाइन ड्रॉ करेंगे बिल्कुल आर्म के बीचों बीच, एक्सरे लेंगे, आर्म के बीचों बीच एकदम मिड लाइन से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट जी। फिर उसी तरह फोर आर्म, FA मतलब फोर आर्म के बीचों बीच ये लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं इसको जरा जूम करके दिखाता हूं। देखो, पहले आपने एक्सरे लिया, फिर आपने ये लाल रंग की लाइन ड्रॉ की एक्सरे पर। ध्यान रखना है ये लाइन आर्म के बीचों बीच में से जाए। फिर आपने येलो रंग की लाइन ड्रॉ की, ये लाइन ध्यान रखना है कि फोर आर्म के बीचों बीच में से जाए। अब आपने आर्म के बीच वाली जो लाइन है उसको दूसरी तरफ लंबा खींच लेना है और इन दोनों के बीच का एंगल देखना है। ये एंगल जिसको मैं अभी काले रंग में शेड कर रहा हूं, ये एंगल, इसको क्या बुलाते हैं हम लोग? कैरिंग एंगल। अब जरा इस फोटो को देखिए, क्या देखते हैं आप कि आपने वही किया, एक लाइन ड्रॉ की आर्म के बीचों बीच,
फिर आपने एक लाइन ड्रॉ की फोरआर्म के बीचों बीच, मैं आपके सामने करके दिखाता हूं। लाइन ड्रॉ की आपने आर्म के बीचों बीच, फिर आपने लाइन ड्रॉ की फोरआर्म के एकदम बीचों बीच। आर्म वाली लाइन को आपने खींच के ले गए दूसरी तरफ। इनके जो बीच का एंगल है अगर नॉर्मल से ज्यादा है तो हम उसको क्या बुलाते हैं कि आपके मरीज को हो चुका है क्यूबिटस वैल्गस, राइट। वहीं ये एंगल अगर जरूरत से ज्यादा कम आएगा तो हम क्या बोलेंगे कि आपके मरीज को हो रखा है क्यूबिटस वेरस, क्यूबिटस वेरस, राइट। नाउ कैरिंग एंगल होता कितना है? 5 से लेके 10 डिग्री तक होता है जी मेल्स में, और फीमेल्स में ये होता है 10 से लेके 15 डिग्री तक, 10 से लेके 15 डिग्री तक, राइट। आगे चलते हैं। रिस्ट जॉइंट में अगर कोई अनोमली है तो उसको हम क्या नाम देंगे? मैनुस। अगर हाथ अंदर की ओर मुड़े हुए तो उसको हम बुलाएंगे मैनुस वैरस, बाहर की ओर निकले हुए तो मैनुस वैल्गस, राइट जी। ये देखिए टिपिकल फोटो मैनुस वैरस की, हाथ अंदर की ओर मुड़े हुए, अंदर की ओर मुड़े हुए, मैनुस वैरस। पैर पे कोई अनोमली है, अबनॉर्मैलिटी है, और पैर अंदर की ओर मुड़े हुए तो उसको हम क्या बुलाते हैं? टैलिप्स, क्योंकि प्रॉब्लम पैर पे है, टैलिप्स वेरस या पेस वेरस। वहीं कोई अनोमली ऐसी है कि पैर बाहर की ओर आ रहा तो उसको हम लोग क्या बुलाएंगे? पेस वैल्गस, पेस वैल्गस, राइट। अच्छा, यही प्रॉब्लम अगर आपके मरीज में कहां है? ग्रेट टो में, तो उसको क्या बुलाते हैं? अगर पैर जा रहा बाहर की ओर, अंगूठा जा रहा बाहर की ओर, उसको हम बुलाएंगे हेलक्स वैल्गस। हेलक्स वैल्गस का एक दूसरा नाम भी है बनियन, बनियन, राइट। अब ये कुछ अलग सी प्रॉब्लम है आपके मरीज में। कैसे? आप ध्यान से देखिए कि अगर आप अपने मरीज के लेफ्ट फुट को देखते हैं तो उसका अंगूठा अंदर की ओर आ रहा, अंदर की ओर आ रहा। वहीं आप अपने मरीज के राइट साइड के फुट को देखते हैं तो क्या देखते हैं कि इसका अंगूठा बाहर की ओर जा रहा, राइट। तो आप क्या देखते हैं कि आपके मरीज के राइट साइड के फुट में तो हो रहा हेलक्स वैल्गस, राइट। और क्या देखते हैं कि लेफ्ट साइड के फुट में क्या नजर आ रही? हेलक्स वेरस। एक में वैल्गस, एक में वेरस। अगर आपके मरीज में ऐसा होता है कि एक पैर में वैल्गस डिफॉर्मिटी है या किसी भी लिम्ब में, फॉर एग्जाम्पल आपके मरीज के एक एल्बो में वैल्गस डिफॉर्मिटी, एक में वेरस डिफॉर्मिटी, एक नी में वैल्गस डिफॉर्मिटी, दूसरे नी जॉइंट में वेरस डिफॉर्मिटी। तो अगर आपके पेशेंट में वैल्गस डिफॉर्मिटी इन वन लिम्ब एंड वेरस डिफॉर्मिटी इन अदर लिम्ब, तो उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? विंड स्वीप डिफॉर्मिटी, विंड स्वीप डिफॉर्मिटी। यहां ये क्वेश्चन शायद बहुत बार आ चुका कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ विंड स्वीप डिफॉर्मिटी क्या है? रिकेट्स। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ विंड स्वीप डिफॉर्मिटी इन एडल्ट्स ये क्या है जी? रोमेटॉइड आर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, फाइन, रोमेटॉइड आर्थराइटिस। ना सिर्फ हेलक्स, आपको क्या दिखाई दे सकती है? जिनोवैल्गम एक लिम्ब में, जिनोवैरम दूसरी लिम्ब में, राइट।
और भी कॉक्सा वेल्गा एक लिम्ब में, कॉक्सा वेरा 2 लिम्ब में, ऐसी भी डिफॉर्मिटीज आपको नजर आ सकती हैं, ऐसी भी डिफॉर्मिटीज आपको नजर आ सकती हैं, राइट। ये जरूर याद रखना है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होता है जीनू वेल्गम और ऑस्टियो आर्थराइटिस में होता है जीनू वेरम, जीनू वेरम, राइट जी। डिफॉर्मिटीज पे अभी और पता नहीं कितने क्वेश्चन आने हैं, किस तरह के क्वेश्चन आने हैं, तो हमें अपनी तैयारी रखनी चाहिए, राइट। एक आधा और ऐसा छोटा सा वीडियो देखें।